स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ, छूटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ, छूटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ, छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ, छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। मेरा चरवाहा, मेरा चरवाहा वो है।
एक और बार जीवन जल के इस कार्यक्रम के द्वारा आपके सामने उपस्थित होने का एक मौका परमेश्वर ने दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक सुंदर गीत इस प्रकार से है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। ज़िंदगी में मुश्किल और समस्याओं का समय सबके जीवन में आते हैं। जो परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले, ऐसे महान महान लोगों के जीवन में भी समस्याएं आए। तो समस्या और परेशानी आना आप परमेश्वर के साथ नहीं है, इसका चिन्ह नहीं है। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं या परमेश्वर के साथ जो नहीं चलते, दोनों के जीवन में समस्याएं आते हैं। लेकिन ये दोनों में फ़र्क यही है, जो परमेश्वर का साथ चलते हैं वो उन मुश्किल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानते वे उन मुश्किलों में ख़त्म हो जाते हैं। परमेश्वर सहायता करे कि आज प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे और उनके चेले लोगों के साथ जब नाव से होकर जब उस पार जा रहे थे, तो किस प्रकार आंधी और तूफान आए और उनके चेले लोगों ने उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना कैसा किया, इन बातों के बारे में आज परमेश्वर का वचन से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ध्यान से हम लोग सुनेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 35 पद। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तो बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम में अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, बहुत आश्चर्य कर्मों को किए। उन आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर का वचन में उल्लेखित इसलिए किया है ताकि हम इसे कुछ विश्वास के बारे में और प्रभु के सामर्थ के बारे में हम अपने जीवन में सीखें और हम अपने जीवन में लागू भी करें। प्रियो, यीशु मसीह आपके साथ रहने से आप समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करने पर भी आपके जीवन में समस्याएं और मुश्किलें आ सकते हैं। चेले प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर वे उस पार जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनके जीवन में उसके बावजूद भी समस्याएं आए। क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह उन्हें उनका विश्वास को परखने के लिए उनके जीवन में इस समस्या को लाया था। बाइबल में हम इस प्रकार कई एक लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पुराना नियम में अब्राहम और अय्यूब के जीवन में और अन्य कई लोगों के जीवन में कुछ समस्याएं आए। वो इसलिए आया था कि परमेश्वर उनका विश्वास को परखना चाहता था। याकूब की पत्री में जब आते हैं, वहाँ पर भी याकूब हमें बताते हैं, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो तुम्हें इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे विश्वास की परख समझकर तुम उस पर विजय प्राप्त करने का कोशिश करो। प्रियो, हम इस भाग से क्या सच्चाई को सीख सकते हैं, हम इस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंत में उन्हें पूछ रहा था उसके 40वें पद में, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तो ये समस्या उनके जीवन में इसलिए आया था ताकि उनका विश्वास को परखे। वे यीशु मसीह के साथ जाते थे, घूमते थे, और यीशु मसीह उन्हें बड़े शांत रीति से और उस परिस्थितियों में उनका विश्वास को यीशु मसीह परखना चाहता था, जिसमें वो लोग बहुत बुरी तरह से पराजित हो गए हैं। हम इस बात को देखते हैं। यीशु मसीह पूछ रहे हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तो 3 चीज़ें हम इस भाग में देखने का कोशिश करेंगे।
जब जिंदगी में समस्याएं परेशानियां आते हैं, आंधी जैसा माहौल हमारे जीवन में आते हैं, तो सबसे पहली बात है हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए। क्या है विश्वास? इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय में विश्वास का परिभाषा इस प्रकार बताए हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं की निश्चयता और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह का इस गुण को उन लोगों ने नहीं देखा था। अन्य कई आश्चर्य कर्मों को वे देखे थे, लेकिन कभी यीशु मसीह को पानी के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए वे नहीं देखा, इसलिए वे घबरा गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर भी उनका अधिकार है, ये बात यीशु मसीह इस आश्चर्य कर्म के द्वारा दिखा रहे हैं। हर परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण है, सारी सृष्टि पर यीशु मसीह का अधिकार है, ये बात यीशु मसीह यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुझे और आपको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह बता रहे हैं तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुमने मुझ पर विश्वास करके सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे आए, मेरे पीछे हो रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच में तुम्हारे अंदर मेरे प्रति विश्वास है? और यहाँ पर वे पूछ रहे हैं ये कौन है, ये कौन है? तो फिर वो लोग क्या समझकर यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे? इतना दिन यीशु मसीह में वे क्या देखा था? वे पूछ रहे हैं ये कौन है? यीशु मसीह के बारे में उन्हें एक सही जानकारी नहीं था। यीशु मसीह कितने महान है इसके बारे में वे कभी इतना कल्पना नहीं कर पाए थे। और प्रभु यीशु मसीह कितने महान है। और यहाँ पर हम लोग 2 बार बड़ा शब्द का इस्तेमाल किए हुए देखते हैं। एक बहुत बड़े आंधी को देखते हैं और बहुत बड़ा चैन को देखते हैं, और इस बीच में एक बहुत बड़ा परमेश्वर को हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा उद्धारकर्ता को देखते हैं। याद रखिएगा, हमारे जीवन में आंधी कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर ये बड़ा उद्धारकर्ता हमारे साथ है तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चैन निश्चित है। इसलिए हमें इस यीशु मसीह पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल परिस्थितियों में पहला सच्चाई जो हम इस भाग से सीखते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए। हमारा परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए प्रभु यीशु मसीह हमारा सारा परेशानियों से भी बहुत बड़ा है। इसलिए हम शुरुआत में आपको बता रहे थे कि आपकी मुश्किलें जब आपके जीवन में आते हैं, आप मुश्किलों से ये कह दो कि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर तुम्हारा मुश्किल से भी बड़ा है। जब यीशु मसीह ने कहा था जब तुम पानी से होकर चलोगे तुम पानी से नहीं डरना, तुम आग से होकर चलोगे तुम आग से नहीं डरना, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन सारी समस्याओं से भी विजय प्राप्त किया हुआ, उन सारी परेशानियों से भी बड़ा है। उन पर हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हम प्रभु यीशु मसीह इस भाग से हम दूसरा सच्चाई को हम ये सीखते हैं। तो यहाँ पर चेले लोग के साथ समस्या क्यों हुए थे? वे क्यों यीशु मसीह के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे? हम नाश हुए जा रहे हैं, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। चेले इस प्रकार क्यों बताए? क्योंकि वे यीशु मसीह की बातों को ध्यान से नहीं सुना था। यीशु मसीह उन्हें क्या बताए? और हम उसके 35वें पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्पष्ट बताया था कि हम पार चलेंगे, उस पार चले जाएंगे, लेकिन चेले लोग शायद उस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया होगा। और यहाँ पर चेले क्या बता रहे हैं? प्रभु हम तो नाश हुए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा उस पार चलो, चेले कह रहे हैं प्रभु हम तो रास्ते में ही नाश हो रहे हैं। तो चेले लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं था। पहले उन्हें यीशु मसीह का व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं था, दूसरा चेलों को प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं था। बाइबल बताती है, रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर का वचन से आता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन को हमें महत्व देना बहुत ज़रूरी है। हम जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, चाहे इस जीवन जल कार्यक्रम के द्वारा हो या कहीं भी आप प्रभु का वचन सुनने के लिए जाते हैं, वो जगह से क्यों ना हो या रेडियो से हो, कहीं भी हो, परमेश्वर को वचन को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। आपका विश्वास कितना मजबूत है ये
उस पर निर्धारित करते हैं जितना आप परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, उस पर कितना ध्यान देते हैं। यीशु मसीह ने कहा जिसका कान है वो सुन ले। प्रियो, आप परमेश्वर का वचन को कितना मान्यता देते हैं? आप अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को नियमित रूप से पढ़ने वाले हैं? परमेश्वर ने ये किताब आपका और मेरा हाथ में देने के लिए, हमारी भाषा में मिलने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दिया, परमेश्वर ने कितने खर्चे उसके लिए किए, कितने लोगों का जान गंवाना पड़ा, कितने लोग अपनी ज़िंदगी को इसके लिए कुर्बान किए। ये वचन हमारे और आपके हाथ में मिला है। ये वचन इसलिए दिया है ताकि हमारा विश्वास को मजबूत करे। मुश्किल परिस्थितियों जब आती है तो उसमें हम स्थिरता के साथ आगे बढ़े। परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह से निकले हुए वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन का ये वादा है। परमेश्वर ने जब कहा वो सुनिश्चित है, वैसा ही होगा। परमेश्वर ने सारी संसार को वचन के द्वारा बनाया। ये सारी सृष्टि को वचन के द्वारा संभालते हैं। मुझे और आपको भी परमेश्वर अपना वचन के द्वारा संभालते हैं। इसलिए इस वचन को समझना, पढ़ना और इस वचन को हमारे हृदय में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि मुश्किल परिस्थितियों में हम कभी इधर उधर भटके नहीं। प्रभु में हम लोग स्थिर रहे, प्रभु में हम लोग बढ़ते जाए। तीसरा जो सच्चाई है हम इस पर पढ़ते हैं, इन्हें प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य पर उनका विश्वास नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश देते हुए वे सुने थे और कुछ आश्चर्य कर्मों को भी देखते हुए वे देखे थे। और इससे पहले जब पतरस और यूहन्ना को जब बुलाए तो वहाँ पर यीशु मसीह ने उनके नाव पर ढेर सारा मछलियों को दे करके उन्हें बुलाए थे। इन सारी आश्चर्य कर्मों को उन्होंने देखा, लेकिन यीशु मसीह में कितना सामर्थ है इस बात पर वे यकीन नहीं किए थे। और यहाँ पर चेले लोग इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं, ये कौन है जो ये पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं? पानी भी उसकी आज्ञा को मान सकता है क्या? ऐसा विश्वास उनका नहीं था। तो प्रभु की जो सामर्थ है उन पर उनका विश्वास नहीं था। हम जिस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सामर्थी परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है। उनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल, असंभव ऐसा कोई शब्द नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। बाइबल बताती है कि इब्रानियों का पत्री उसका पहला अध्याय में वहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो है जो अपने सामर्थी वचन से सब कुछ संभालने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह इफिसियों का पत्री में आते हैं, वहाँ पर उसका तीसरा अध्याय में एक पद मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि हमारे यीशु मसीह के पास कितनी सामर्थ है। इस पद को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इफिसियों का पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका 20वें पद। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। याद रखिएगा, हम जो मांगते हैं, हम जो सोचते हैं, उससे बढ़कर काम करने के लिए वो सामर्थी है। कहते हैं उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। याद रखो, यीशु मसीह हमारी जो भी समस्या है वो समस्या से भी ज़्यादा सामर्थी है। हमारी परेशानियों से भी बड़ा है वो, सामर्थी है वो सब कुछ हमारे लिए पूरा कर सकता है। ये विश्वास हमारा होना बहुत ज़रूरी है। वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमें चलाने वाला परमेश्वर है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है जो सारी सृष्टि को संभालता है, सारी सृष्टि को अपने हाथों में अपने वचन से संभालने वाला है। इसलिए प्रियो, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यहूदा की किताब से एक और पद हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यहूदा की पत्री और उसका 24 पद हम लोग पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। याद रखिएगा, यहाँ बताते हैं परमेश्वर के महिमा के सामने हमें खड़ा कर सकता है, ऐसा सामर्थ्य है। प्रियो, यीशु मसीह हमें इस संसार में तब तक संभालेगा और हम जब तक उस परमेश्वर के सामने निर्दोष होकर खड़ा नहीं रहते हैं तब तक वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए चिंता नहीं करना, उनके सामर्थ्य पर
कभी भी अंगुली नहीं उठाना, विश्वास करो और आगे बढ़ो। 3 विश्वास के बारे में हमने सीखा जो इस भाग से हमें मिलती है। एक बात, सबसे पहला, प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व पर। दूसरी बात, हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। तीसरी बात है, हमें प्रभु यीशु मसीह के जो सामर्थ है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। तो इन्हें क्यों विश्वास में कमी हुआ? क्योंकि वे देखा कि यीशु मसीह सो रहे हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, वो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो एक मनुष्य का रूप धारण करके आया था। दिन भर सेवा करने के कारण यीशु मसीह थक गए थे और उस नाव पर वो आराम से सो रहे थे। प्रियो, याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है जिनके बारे में पुराना नियम में पढ़ते हैं, भजन संहिता में। परमेश्वर ना कभी सोते हैं ना ऊँघते हैं। लेकिन यीशु मसीह संसार में जब आए, मेरे और आपके जैसा मनुष्य बना, उन्होंने सोया। केवल सोया ही नहीं है, उस यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उन्हें वो प्यासा हुआ और उन्हें भूख महसूस हुई। उतना ही नहीं है, परमेश्वर मर नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह ने जब मनुष्य बना, वो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर अपना जान को भी दिए। परमेश्वर अमर है, वो मर नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, वो मेरे और आपके पापों के लिए जब मनुष्य का रूप धारण किए थे, उन्होंने सूली पर अपना जान को दिए। ये प्रभु यीशु मसीह मनुष्य इसलिए बना था ताकि वो आपके पाप से आपको बचा सके, आपके प्रति अपना प्रेम को यीशु मसीह दिखा सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उनका व्यक्तित्व पर हमारा विश्वास हो, उनके वचन पर हमारा विश्वास हो और उनके सामर्थ्य पर हमारा विश्वास हो। प्रभु आपको मदद करे, सहायता करे, आपकी मुश्किल परिस्थितियों में मत डर, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आपको मदद और सहायता करे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस वचन को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। हमारी आंखों को बंद करें, उस यीशु मसीह के सामर्थ्य को अनुभव करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, एक और बार आपका वचन से आपने हमें सिखाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपका व्यक्तित्व पर हमारा विश्वास है, आपका वचन पर हमारा विश्वास है और आपका जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उस पर हमारा विश्वास है। प्रार्थना करते हैं उस जीवित परमेश्वर, प्रभावशाली परमेश्वर होने के बावजूद भी धन्यवाद करते हैं, आपने मनुष्य बनकर मेरे पाप के लिए संसार में आया, अपना जान को कुर्बानी के तौर पर दे दिए। मैं आप पर विश्वास करता हूँ प्रभु, मेरे पापों को आप क्षमा करें और आप पर विश्वास करके एक विजयी जीवन बिताने के लिए मुझे सहायता कर। संकट और परेशानियों में स्थिर रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे मार्गदर्शन दिखा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। एक और बार परमेश्वर का वचन आपको बताने का मौका इस जीवन जल कार्यक्रम के द्वारा मिला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को और आपके काम को आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।